साथियों आज हम बात करेंगे कि बीएसपी ने जिन 10 लोकसभा सीटों पर 2019 में जीत दर्ज की थी, आखिर इस बार वहां का क्या माहौल है। इस बार बीएसपी वहां पे जीत सकती है, नहीं जीत सकती है, और इस बार वहां पर कैसा परफॉर्मेंस करने वाली है बीएसपी, सब आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे। मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं केजी मीडिया। सबसे पहले आपको बता दें, जिन 10 सीटों पर बीएसपी ने वहां पर जीत दर्ज की थी यूपी में, वो सीटें कुछ इस प्रकार हैं। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी और गाजीपुर, ये 10 लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीएसपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी गठबंधन में रहकर, और करीब बीएसपी को 12% वोट मिले थे 2019 के गठबंधन में। और वहीं साथियों इस बार क्या कुछ रहने वाला है, कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। साथियों अमरोहा से बीएसपी प्रत्याशी कुंवर दानिश अली को जीत मिली थी। इनको करीब 6,10,000 वोट मिले थे, और जो जीत का वोट परसेंटेज था वो करीब 51% था, और वहीं जो जीत का अंतर था वो मात्र 4.8% था। और वहीं जो बीजेपी को वोट मिले थे वहां पर, और जो कांग्रेस को वोट मिले थे, और वहां पर बीजेपी को मात्र 5,37,834 वोट मिले थे, और सचिन चौधरी कांग्रेस से थे, उनको 12,510 वोट मिले थे। नंबर पर बीजेपी रही थी वहां पर, और 3 नंबर पर कांग्रेस रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो इस प्रकार से जिस तरीके से वहां पर बीजेपी तनवार सिंह तनवार को भी इस बार टिकट दिया है, इनको 2019 में भी उतारा था। और वहीं बीएसपी ने इस बार अपने अमरोहा प्रत्याशी कुंवर दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद से मुजहिद हुसैन को टिकट देकर चुनावी मैदान में बीएसपी ने उतारा है, और वहीं से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जो हैं दानिश अली इस बार हैं अमरोहा के लोकसभा सीट से। तो साथ ही इस बार कैसा परफॉर्मेंस वहां पर होने वाला है। बीएसपी ने इस बार वहां पर मुस्लिम कार्ड खेला है, और अगली बार भी बीएसपी ने मुस्लिम कार्ड खेला था, तो अगली बार गठबंधन में तो उनको जीत मिल गई थी। मगर इस बार जिस तरीके से अगली बार 51% वोट मिले, तो इस बार भी कहीं ना कहीं बीएसपी को वहां से 50 से 51% वोट मिल सकते हैं, और वहां से बीएसपी जीत दर्ज कर सकती है। तो ये था पहले सीट का ओपिनियन। वहीं अगर दूसरी सीट की बात, अम्बेडकर नगर से बीएसपी प्रत्याशी रितेश पांडे को जीत मिली थी, और रितेश पांडे को करीब 5,66,118 वोट मिले थे, और इनको करीब 51.7% वोट मिले थे, और इनको मात्र 8.7% जो जीत का अंतर था वो इतना था। और वहीं साथियों बीजेपी को वोट मिला, और वहीं जो कांग्रेस को वोट मिला, वहीं जो अन्य को मिला वो आपको बताएं। तो वहीं पर मुकुट बिहारी जो कि बीजेपी से थे, इनको वहां पर 4,68,223 वोट मिले थे, और वो बसपा की तो बसपा के प्रत्याशी राकेश थे, इनको वहां पर 15,167 वोट मिले थे अंबेडकर नगर से। वहां पर बीएसपी की जीत दर्ज हुई थी, और इस बार बीएसपी के प्रत्याशी रितेश पांडे बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, और इनको इस बार वहां से बीजेपी ने टिकट भी दिया है, और इस बार बीएसपी ने अपना वहां प्रत्याशी बदला है। तो वहां पर कमर हयात को बीएसपी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, तो वहां से इन्होंने लालजी वर्मा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है 2024 के। और साथ ही जिस तरीके से वहां पर बीएसपी को 29% वोट मिले थे, तो इस बार भी वहां पर कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि करीब 40 से 45% बीएसपी को वोट मिल सकती हैं, और इस बार बीएसपी वहां से जीत दर्ज कर सकती है, ऐसा उम्मीद और ऐसा जो ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। अगर वहीं तीसरी सीट की बात करें, तो बिजनौर से बीएसपी प्रत्याशी मलुक नागर थे, इनको वहां पर करीब 51% वोट मिले थे, और जो जीत का अंतर था वो मात्र 6.4% था 2019 के लोकसभा चुनाव में। और वहीं साथियों जो जेपी और कांग्रेस को वोट मिले थे, और वहां पर साथियों राजा भरतेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, इनको 4,91,104 वोट मिले थे। और वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, उनको मात्र 22,853 वोट मिले थे, और बाकी अन्य को जो वोट मिले वो करीब 4,000-5,000 के करीब थे। इससे ज्यादा वोट जो अन्य और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको नहीं मिले। साथियों जिस तरीके से बीएसपी को वहां पर इतनी सीटें मिली, इस बार बीएसपी ने अपने प्रत्याशी मलुक नागर को वहां से टिकट नहीं दिया। इस बार बीएसपी ने वहां से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। बीएसपी ने वहां से विजेंद्र सिंह को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं साथियों अगर आपको बता दें, इस बार वहां पर बीएसपी और समाजवादी के बीच में टक्कर होने वाली है, क्योंकि वहां पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां पर आरएलडी गठबंधन में है, तो वहां पर आरएलडी के प्रत्याशी हैं। साथ ही समाजवादी प्रत्याशी हैं दीपक, और वहीं जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं चंदन चौहान।
इन तीनों के बीच में वहाँ मुकाबला होने वाला है, मगर वहाँ पर मेन मुकाबला जो है वो बीएसपी और समाजवादी के बीच में होने वाला है। तो वहाँ इस बार बीएसपी का करीब जो वोट परसेंट देखा जाए तो अगले चुनाव से कंपेयर किया जाए तो इस बार बीएसपी का वहाँ पर करीब 40 से 45% वोट होने वाला है। और इस बार बीएसपी वहां पर जीत जो दर्ज नहीं कर सकती, मगर वहां पर कहीं ना कहीं बराबर का टक्कर जरूर दे सकती है समाजवादी के बीच में। वहीं साथियों बात करें अगर गाजीपुर लोकसभा सीट की, तो वहां पर 2019 के चुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी को जीत दर्ज मिली थी। वहां पर इनको करीब 5,66,000 वोट मिले थे और जो जीत का वोट परसेंटेज था वो 51.2% था, यानी करीब 100 में से आधा परसेंट इनको वोट मिलता रहा बीएसपी को गठबंधन में रहते हुए। और जो जीत का फासला था वो मात्र 10.8% था, यानी काफी हद तक ज्यादा था वहां पर। अगर वहां पर सुबसपा के प्रत्याशी राम जी थे, उनको करीब 33,877 वोट मिले। और वहीं अगर बात करें इंडिया कांग्रेस की, तो कांग्रेस को करीब अजीत प्रताप कुशवाहा वहां प्रत्याशी थे, इनको करीब 19,834 वोट मिले थे। और इस बार के चुनाव में बीएसपी ने वहां से अपना चुनाव टिकट दिया है, वो वहां पर उमेश कुमार सिंह को टिकट दिया है गाजीपुर लोकसभा सीट से। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पारसनाथ राय को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी ने बीएसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि वर्तमान में बीएसपी के सांसद थे गाजीपुर लोकसभा सीट से। तो इस बार जो वहां पे माहौल होने वाला है वो बीएसपी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है, यानी 50-50 होने वाला है। और वहां पर जिस तरीके से माननीय काशीराम साहब कह रहे थे कि बीएसपी का पुर्जा कहीं और फिट नहीं बैठ सकता है, तो वो बात कहीं ना कहीं 2024 के जो लोकसभा चुनाव है इसमें देखने को आपको मिलेगा 4 जून को जो नतीजे आएंगे। तो वहां से आपको बीएसपी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर यानी 50-50 होता हुआ नजर आएगा। और वहीं अगर बात करें घोसी की, तो घोसी में भी बीएसपी के प्रत्याशी को जीत मिली थी। वहां पर बीएसपी प्रत्याशी अतुल कुमार सिंह को जीत मिली थी, इनको करीब 5,66,000 वोट मिले थे। और वहां जो इनको जीत का वोट परसेंट मिला था वो मिला था इनको 50.3%, यानी आधा परसेंट को वोट का परसेंट पूरा मिल गया था। और जो जीत का फासला था मात्र 10.7% था। और वहीं बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी हरि नारायण को मात्र 4,51,000 वोट मिले थे। और महेंद्र जो कि सुबसपा प्रत्याशी थे, इनको वहां पर 39,860 वोट मिले थे। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी बालकृष्ण को मात्र 23,812 वोट मिले थे, यानी कि जो कांग्रेस का जनाधार है वो यूपी में कहीं हद तक नजर ही नहीं आ रहा है। और वहीं आपको बात करें तो इस बार के चुनाव में बीएसपी ने अपना वहां से कैंडिडेट बदल दिया है। वहां पर बीएसपी के इस बार जो कैंडिडेट हैं वो बालकृष्ण चौहान हैं। और वहां पर सीपीआई के जो कैंडिडेट हैं वो विनोद कुमार राय हैं। और गोपाल सिंह की आजाद समाज पार्टी से हैं। और वही संजीव राय जो कि समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन से इस बार चुनावी मैदान में है, वहां लड़ रहे हैं। तो बीएसपी में ये वही बालकृष्ण चौहान है जो अगली बार 2019 में लोकसभा चुनाव इंडिया कांग्रेस की पार्टी से लड़े थे। अगली इस बार वो बीएसपी में शामिल हुए हैं। तो देखने दिलचस्प होगा कि इस बार आखिर क्या वो बीएसपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या जीत दर्ज कर पाते हैं। मगर साथ ही आपको बता दें कि जो यहाँ पर टक्कर होने वाला है वो बीएसपी और कांग्रेस के बीच होने वाला है। ऐसा जो ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। और जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा आपको। तो यहाँ पर बीएसपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। अगर अगली सीट की बात करें तो वहाँ अगली सीट जो आ रही है वो जौनपुर जिस सीट से बीएसपी को करीब 5,21,000 वोट मिले थे। और जो जीत का वोट परसेंट था वो करीब 50.1% था। और वहीं जो जीत का फासला था वो मात्र 7.8% था। और वहीं जो बीजेपी कांग्रेस और अन्य पार्टियों को वोट मिले वो कुछ इस प्रकार है। वहां पर कृष्ण प्रताप सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको करीब 4,40,192 वोट मिले। और वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस प्रत्याशी विराट मिश्रा को मात्र 27,185 वोट मिले थे। और बाकी जो अन्य को वोट मिले वो करीब कांग्रेस से थोड़ा हद तक ही कम था। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यानी जो वर्तमान में सांसद थे उन्हीं को बनाया गया है, श्याम सिंह यादव हैं। तो इस बार जो वहां पर मेन लड़ाई होने वाली है वो मेन लड़ाई बीएसपी और बीजेपी के बीच में मेन लड़ाई होने वाली है। और वहां साथ ही आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने भी कृपा शंकर को वोट देकर टिकट देकर मैदान में उतारा है। और वहीं बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को। और वहीं अगर बात करें समाजवादी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहां पर जो मेन लड़ाई होने वाली है वो बीएसपी और बीजेपी के बीच होने वाली है। और इस सीट से बीएसपी 100% जीत चुकी है, जो ओपिनियन पोल इसके से बता रहे हैं। और जो 4 जून को नतीजे आएंगे आप चेक कर लेना, वहां से बीएसपी जीत रही है।
और वहीं साथियों अगर अगली सीट की बात करें तो अगली सीट लालगंज है, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी संगीता आजाद ने जीत दर्ज की थी। इनको वहां पर करीब 5,18,000 वोट मिले थे और वहां से इनको जो वोट परसेंटेज विजेता का मिला था वो करीब 54% था और जो जीत का फासला था वो मात्र 16.84% था। जीत का फासला काफी हद तक ज्यादा था। और वहीं जो बीएसपी के अलावा जो बीजेपी और कांग्रेस को वोट मिले वो आपको बताएं। सनरकर जो कि बीजेपी से थी उनको करीब 3,57,000 वोट मिले थे। और वहीं डॉक्टर कुलदीप कुमार सरोज जो कि सुबसपा के प्रत्याशी थे उनको वहां पर 17,927 वोट मिले थे। और पंकज मनमोहन तंकर जो कि कांग्रेस से थे इनको मात्र 17,630 वोट मिले थे। और साथ ही इस बार बीएसपी के वहां पर जो ये प्रत्याशी है ये वहां पर हट बीएसपी से अलग चले गए हैं और ये इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां से। इस बार वहां पर बीएसपी ने अपना प्रत्याशी इंदु चौधरी को बनाया है। और वहीं अगर बीजेपी की तो बात करें तो बीजेपी ने नीलम सनरकर को इस बार टिकट देकर उन्हें मैदान में उतारा है। और वहीं अगर बात करें सीपीआई तो सीपीआई ने गगनदीप को टिकट देकर उन्हें मैदान में उतारा है। और वहीं समाजवादी ने दुर्गा प्रसाद सरोज को टिकट देकर उन्हें मैदान में उतारा है। इस बार वहां लालगंज लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी इंदु चौधरी जीतती हुई नजर आ रही है जो ओपिनियन पोल है। और जो इसमें जिस अनुमान से हम बता रहे हैं तो वहां पर बीएसपी प्रत्याशी इंदु चौधरी जीतती हुई नजर आ रही है। और साथियों अगली जो सीट है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही चर्चित सीट का नाम है, जो सीट का नाम नगीना है, जहां से इस बार चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहां पर बीएसपी प्रत्याशी 2019 में गिरीश चंद्रा जाटो ने चुनाव जीत दर्ज की थी। वहां से उनको जो वोट परसेंट मिले थे वो करीब 56% वोट मिले थे। और वहां इन्होंने करीब 5,68,000 वोट मिले थे। और जो जीत का फासला था वो करीब 16.5% था। और वहीं जो बीजेपी और कांग्रेस को वोट मिले, बीजेपी को जो वहां प्रत्याशी थे यशवंत सिंह को 4,15,000 वोट मिले थे। और ओमवती देवी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थे इनको करीब वहां से 20,046 वोट मिले थे। और साथ ही इस बार के में प्रत्याशी वहां से बदल दिया, बीएसपी ने अपने वर्तमान सांसद को अलग शिफ्ट कर दिया है। और वहां से इस बार बीएसपी ने सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं बीजेपी ने ओम कुमार को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। जब वहीं समाज पार्टी के संस्थापक और भीम आर्मी चीफ भी हैं ये इसमें वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार में वहां पर जो ओपिनियन पोल और जो वहां से जो इस बार की अगर बात करें तो इस बार वहां पर नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद जीत दर्ज कर सकते हैं। सभी पार्टियों को पीछे छोड़ चंद्रशेखर आजाद वहां से जीत दर्ज कर सकते हैं। तो अगली सीट आ रही है श्रावस्ती जो बौद्ध बिहार के नाम से काफी लोग जानते हैं और उसको बहन जी का देन कहते हैं कि श्रावस्ती बहन जी का देन है। और साथ ही वहां पर बीएसपी प्रत्याशी राम श्रोमणी वर्मा जीत दर्ज किए थे, बीएसपी कैंडिडेट थे। और इनको वहां पर करीब 4,41,000 वोट मिले थे। जो जीत का फासला था वो मात्र 0.5% था। जीत का फासला बीजेपी और बीएसपी के बीच में वहां पर टक्कर हुई थी। और वहां पर जो विजेता पार्टी का वोट परसेंट था वो करीब 44.3% था। यानी इनसे ज्यादा भी वहां पे जो विपक्षी पार्टियां थी उनको वोट मिले थे। और वहां आपको बताएं जो विपक्षी पार्टियों को वोट मिले थे वहां पर बीजेपी प्रत्याशी दद्दन मिश्रा थे, उनको वहां पर 4,36,51 वोट मिले थे, जो कि मात्र कुछ ही वोटों का फासला था। करीब 1 लाख के करीब वोटों का फासला था बीएसपी और बीजेपी के बीच में। और वहीं साथियों जो इंडिया के प्रत्याशी थे धीरेन्द्र प्रताप सिंह उनको मात्र 118 वोट मिले थे। और सीपीआई को करीब 12,662 वोट मिले थे। तो साथियों बीएसपी इस बार वहां से जो बीएसपी प्रत्याशी हैं हाजी दद्दन खान हैं और बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा हैं। और जो समाजवादी प्रत्याशी हैं वो राम श्रोमणी वर्मा हैं, जो इस बार उनको बीएसपी से टिकट काट दिया है और इस बार वो समाजवादी पार्टी में घुस गए हैं। उनको वहां से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार वहां पर जो मेन लड़ाई है वो बीएसपी और बीजेपी के बीच में है। और वहां से बीएसपी प्रत्याशी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। जिस तरीके से अगली बार हुआ था उसी हिसाब से इस बार भी कांटे की टक्कर होने वाली है। वहां पर समाजवादी और बीएसपी का जो भी गठबंधन था उसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। इस बार भी बीएसपी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। अब जितना वहां दिलचस्प ये होगा कि वहां से आखिर बीएसपी या बीजेपी कौन जीत दर्ज कर पाती है। वहां पर तीसरा कोई बड़ा मोर्चा आगे नहीं आएगा, इन्हीं दो पार्टियों के बीच में लड़ाई है। तो इन 10 सीटों को जो हमने आपको बताया ओपिनियन पोल जो जिस 10 लोकसभा सीटों को बीएसपी के खाते में 2019 में गई थी, इन 10 लोकसभा सीटों के बारे में आपका क्या राय है?